अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पुरस्कार इसरार वाक़या के बारे में कि 19 साल बाद एक शिप जो है वो मिला है और जो गायब हो गया था समंदर के अंदर। इंटैक्ट मिला, हर चीज़ वहाँ पे थी, लेकिन क्रू मेंबर्स उसके मौजूद नहीं थे। बरमूडा ट्रायंगल से वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचा, पूरी डिटेल में इस वीडियो से इसमें बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। कमिंग बैक टू द वीडियो जी, ये बात है 2000 की, जब 19 बरस बाद बर्फ में छुपी हुई पुरस्कार क्रूज शिप की दरियाफ्त ओशन ड्रीम की हैरत अंगेज वापसी। ये अंटार्कटिका अप्रैल 2025 एक हैरानकुन दरियाफ्त ने माहिरीन, मौरखीन और इसरार के शौकीन अफराद को दंग कर दिया। साल 2000 में लापता होने वाले एक क्रूज शिप बर्फ के दो हैकल तोदों के दरमियान मुंजमद हालत में पाई गई। वहाँ जहाँ जहाँ इसके होने का तस्वुर भी नहीं था ना था। ये हौलनाक दरियाफ्त एक बार फिर बरमूडा ट्रायंगल के पुरस्रार राजों को ताज़ा कर गई और समंदर की गहराइयों में छुपे अनदेखे असरार को नई जिंदगी बख्श दी है। भूत क्रूज का मुहिमा 2 दहाइयों से जायद अरसे तक ओशन ड्रीम नामी क्रूज शिप को बगैर किसी सुराग के समंदर में गुमशुदा करार दे दिया गया था। ये जहाज़ मौसम गर्मा 2000 में मियामी से कैरिबियन के लिए रवाना हुआ, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने के फ़ौरन बाद रडार से गायब हो गया बगैर किसी एमरजेंसी सिग्नल के। इस वक्त से अब तक हज़ारों कयास आराइयाँ गर्दिश करती रहीं। तकनीकी खराबी, कज़ाकी, अचानक तूफ़ान या फिर खलाई मखलूक का अगवा, लेकिन किसी ने यह तसव्वुर भी ना किया था कि यह जहाज़ जनूबी कुतब के बर्फ़ज़ादों में मुंजमद मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा ये उस वक्त मौजूद था। हैरानकुन बात है कि इतने हज़ारों किलोमीटर दूर वो जहाज़ कैसे चला गया। कोई सिग्नल नहीं था, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया गया, किसी चीज़ का कोई पता नहीं चला और बिल्कुल इंटैक्ट हालत के अंदर वो शिप वहाँ पे मौजूद था। बर्फानी तोतों के दरमियान वो शिप मौजूद था। बहुत अरसा किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद पता कैसे चला जी? इस वक्त से अब तक हज़ारों क्रासरियाँ, जिस तरह मैंने बताया, की गई। बर्फ़ में छुपी कहानी, वक्त में कैद मंजर। ये दरियाफ्त एक बैनुल-अक़वामी साइंस मुहिम के दौरान हुई, जब कुतबी महक़क़ीन ने की एक टीम ने सेटेलाइट रडार के ज़रिए 2 अजीम बर्फ़ानी तोदों के दरमियान धाती जिस्म की मौजूदगी का सुराग लगाया। जब टीम जाए वकूआ पर पहुंची तो दंग रह गई। एक क्रूज शिप का ह्योला जुज़वी तौर पर बर्फ से बाहर था। इसका बैरूनी ढांचा मुंजमद मगर अभी पहचाने जाने के काबिल था। साइंसदानों के लिए हैरत की बात यह थी कि जहाज़ के अंदर कई अशिया बिल्कुल महफूज हालत में मौजूद थीं। मेज़ों पर रखी हुई प्लेटें, बंद सूटकेस और जुज़वी तौर पर काम करने वाले बरकी निज़ाम, लेकिन मुसाफिरों और अमले का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। 20 साल बाद भी अभी तक इसके बारे में ना किसी को पता था, और जब ये दरियाफ्त हुआ तो ये मुहिमा अभी भी सब कोई हल नहीं कर पा रहा कि इतनी दूर वो शिप कैसे चला गया। और वो जो सारे मेंबर्स थे क्रू के या वहाँ पे मुसाफिर थे, इतना बड़ा क्रूज शिप, वो सारे कहाँ चले गए? खाने की मेज़ों पे टेबल पे खाने जो है वो खाना लगा हुआ था, हर चीज़ सेटल थी, लेकिन वहाँ पे इंसानी वजूद का कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। साइंसदान के लिए हैरत की बात यह थी कि जहाज़ के अंदर कई अशिया बिल्कुल महफूज थीं। तहकीकात जारी हैं और मुहिमा अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ, मगर ओशन ड्रीम की ये दरियाफ्त दुनिया भर के लिए हैरत, खौफ और तजस्सुस का नया बाब खोल चुकी है। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हमें पोर्टल्स के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जहाज़ भी किसी पोर्टल के थ्रू गुजरा और गुजर के वहाँ पहुँच गया। और वो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के ऊपर गए तो वो भी सुनने में इसी तरह आता है कि दरवाजे खोले गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ही बहुत जगह पे फरमाया है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। कुरान पाक में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं कि आप जो हैं इस तरह पोर्टल्स आते हैं तो उनकी बेसिस के ऊपर आप, पोर्टल्स का नाम नहीं दिया गया, लेकिन उसका जो बताने का मकसद था, मफहूम यही था जो समझ में आती है कि देयर आर थिंग्स लाइक दैट, जहाँ से हम एक जगह से घुसते हैं तो दूसरी जगह पे हम वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद ये भी किसी पोर्टल के अंदर घुस गया, किसी ऐसे दरवाजे के अंदर घुस गया। दरवाज़ों की बात हुई है यहाँ पे, आसमान के दरवाज़ों की बात हुई है, तो ये सारी शायद मे भी कोई दरवाज़ा ऐसा दुनिया में मौजूद हैं। बहुत सारे साइंसदान, बहुत सारे जो हैं इल्मी जो दीनी मज़ाहिब के जो रीडर्स हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम कर रहे हैं कि पोर्टल्स के ऊपर बात की जाए, दरवाज़ों के ऊपर उनको तहकीक की जाए, लेकिन अभी तक किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हज़ारों किलोमीटर दूर ले गई और किसी इंसान का निशान भी मौजूद नहीं है? बहुत सारे राज आज भी दुनिया में इसी तरह दफन है, जिनका किसी को आइडिया ही नहीं है, जिनका ये साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये वहाँ तक कैसे पहुँचा होगा? और वो सारे जो क्रू मेंबर थे या सारे मुसाफिर, वो कहाँ चले गए? और चीज़ें वो बर्फानी तोदों के दरमियान तक कैसे पहुँचा? डू लेट अस नो।